2 साल पहले मुझे गायनेक प्रॉब्लम हुआ था। जो प्रसव के दरमियान होती थी ना, उतनी पीड़ा मैं हर महीने सहती थी। वो कितने डॉक्टर मैंने बदले, कहीं-कहीं जाके कितने पैसे खर्च किए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं हुआ। तो मैं तो इतनी तंग आ गई थी, बहुत रो पड़ती थी। डॉक्टर के पास एक और बार गई, डॉक्टर ने बोला कि तंग आ गई हो तो आप ऑपरेशन करवा लो। मेरे तो जगत गुरु बैठे हैं, मुझे क्या ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। मैंने हाथ जोड़े और मैं बोली कि आज से मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, कि कोई भी दवा मैं नहीं खाने वाली हूँ। ऐसे शक्ति मिलती है बापू से कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। अकेली हूँ, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं अकेली हूँ। कहीं भी मैं कदम रखती हूँ तो पहले बापू आगे हो जाते हैं। देश विश्व गुरु बन सकता है। उन्हीं संत महात्माओं को आप जेल में डालते हो तो फिर अपना देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब संत को सताया जाता है ना, तो खुद भगवान भी रूठ जाते हैं। मैंने बापू से दीक्षा 25 साल पहले ली थी और 25 साल में मुझे बहुत सारे अच्छे अनुभव हुए हैं। मेरी जब लड़की हुई तो मुझे और मेरी लड़की को उसने छोड़ दिया। तब से मैं अकेली रह रही हूँ। तब से बापू ने ही हमें सँभाला है। इतनी खराब दुनिया में तो बापू ही हमारे मतलब भगवान मानो, गुरु मानो, जो भी है हमारे बापू ही हैं। कहीं भी मैं कदम रखती हूँ तो पहले बापू आगे हो जाते हैं। कभी भी मुझे अकेली हूँ, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं अकेली हूँ। कोई भी काम हो, कोई भी दिक्कत हो, ऐसे शक्ति मिलती है बापू से कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन एक बात और बताऊँगी कि 2 साल पहले मुझे गायनेक प्रॉब्लम हुआ था। गायनेक प्रॉब्लम में हुआ ये कि मुझे बहुत पेन रहता था। मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी। कितने डॉक्टर मैंने बदले, कहीं-कहीं जाके कितने पैसे खर्च किए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं हुआ। एक बात और दूसरी तरफ मुझे साइटिका का प्रॉब्लम हो गया, दोनों साथ में हुए थे। तो मैं तो इतनी तंग आ गई थी, बहुत रो पड़ती थी, इतना रोती थी, बैठूँ तो माला नहीं कर सकती। फिर महीने में कितने बार तो ये पीरियड्स चालू ही चालू, चालू ही चालू। 3 महीने कंटिन्यू ऐसा हुआ कि पीरियड ही बंद नहीं हुए मेरे, तो शरीर में से शक्ति भी चली गई। मैं बहुत तंग आ गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास एक और बार गई, डॉक्टर ने बोला कि इतनी मतलब तंग आ गई हो तो आप ऑपरेशन करवा लो। जितने भी डॉक्टरों से मैं मिली उन्होंने मुझे यही बताया कि ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। लेकिन मैंने फिर बापू को याद किया कि मेरे तो जगत गुरु बैठे हैं, मुझे क्या ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। मैं आई आश्रम में, बड़ दादा के आगे मैंने हाथ जोड़े और मैं बोली कि आज से मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, कि कोई भी दवा मैं नहीं खाने वाली हूँ, बराबर? जो भी करो आप करो और आप ही करोगे, आपके सिवा तो कुछ नहीं होगा मेरा। तब जाके मुझे धीरे-धीरे मतलब ये साइटिका का प्रॉब्लम तो अभी ख़त्म ही हो गया। गायनेक का प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो गया मेरा। अभी मैं महीने में रेगुलर पीरियड से आती हूँ। वो जितनी भी पीड़ा जो प्रसव के दरमियान होती थी ना, उतनी पीड़ा मैं हर महीने सहती थी। वो पीड़ा भी मेरी बंद हो गई। मेरे लिए वो भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है, शारीरिक और मानसिक, कि मैं किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाऊँ, मुझे कहीं भी निराश नहीं होना पड़ता और इतनी शक्ति मिलती है गुरु कृपा से और गुरु दीक्षा से। मेरे जीवन में बहुत प्रभाव है। मैं और मेरी बेटी बहुत सुखी है। और ऐसे संत महात्मा को, ऐसे भगवान को जब जेल में वो असामाजिक तत्वों ने रखा है, तो ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों को बापू जीवन दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, अच्छे मार्ग पर चलाते हैं। युवान बेटा बेटियों को कितने सारे संस्कार देते हैं। हमारा पूरा परिवार इधर आता है, लेकिन किसी ने ऐसा कुछ देखा नहीं जो बताया जा रहा है। बापू को बदनाम किया जा रहा है, ताकि ये सब जो बापू धर्मांतर रोक रहे हैं ना, वो कितने लोगों को पसंद नहीं है। कि हमारे देश में कितने लोगों को ये बात पसंद नहीं है। वो बापू की बात स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्योंकि बापू सत्य के मार्ग पर चले और हम सबको सत्य के मार्ग पर चलना ही सिखाते। किसी ने उम्र का भी लिहाज नहीं किया। बापू ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
लेकिन सरकार ने भी क्या किया, जिन महान पुरुषों के द्वारा अपने देश की प्रगति हो सकती है, अपना देश विश्व गुरु बन सकता है, उन्हीं संत महात्माओं को आप जेल में डालते हो तो फिर अपना देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? ये भी सोचने की बात है ना। जब बापू को वो गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं तो मैं देखती हूँ मेरे घर से वीडियो में, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि बापू मैं तो इतनी सामान्य इंसान हूँ, लेकिन आपको ऐसे बैठते हुए तो मैं देख ही नहीं सकती। ऐसा करो, आप रहो, मैं आपके बदले चली जाती हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं पूरा वीडियो भी नहीं देख पाती हूँ। बापू तो खुद अंतर्यामी देता है, लेकिन हम तो सामान्य है ना, हम ये सब देख नहीं पाते हैं, क्योंकि निर्दोष बापू जी की उम्र को ध्यान में लेके और ज्यादा सताया जा रहा है। अगर 13 साल से बापूजी बाहर होते तो जितनी भी अनहोनियां हुई, कितनी आगे लगी, कितना अकस्मात हुआ, कुदरती आफतें कितनी आई, अगर बाहर होते ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जब संत को सताया जाता है ना तो खुद भगवान भी रूठ जाते हैं।